बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 25 मार्च 2021 रोज़ जुमेरात 11 शाबान बमुताबिक 1442 हिजरी सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के गैर मुल्की हैं, सऊदी अरब के बदलते हालात से परेशान हैं, तो इन्फो टीवी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इन्फो टीवी चैनल आपके लिए लाता है ऑथेंटिक खबरें। घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। आज की न्यूज़ बुलेटिन में बहुत सी अहम खबरें शामिल होंगी। बात होगी अल-खुबर कॉर्निश की, बात होगी खरूजोदा की, आपको बताएंगे किन किन लोगों के लिए अब वैक्सीन कंपलसरी हो चुकी है। बात होगी इंटरनेशनल फ्लाइट्स और इंडिया की फ़्लाइट्स के हवाले से बड़ी अपडेट जो है वो इंडिया से सऊदी अरब की फ़्लाइट्स के हवाले से भी बात करेंगे। इसके अलावा स्पेशल फ़्लाइट्स की खबरें भी शामिल होंगी। वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। गैर मुल्की सरमायाकार मक्का और मदीना में किराए पर जायदादें हासिल कर सकेंगे। सऊदी अरब में निजकारी का नया कानून, जिसकी मंजूरी हाल ही में सऊदी काबीना ने दी थी, उसमें गैर मुल्की सरमायाकारों को मक्का और मदीना शहरों के दायरे में गैर मनकूला जायदादें किराए पर हासिल करने का मौका दिया गया है। अखबार 24 के मुताबिक निजकारी के नए कानून के तहत गैर मुल्की सरमायाकार मक्का और मदीना में जायदादें प्रॉपर्टी यानी किराए पर हासिल कर सकते हैं, बशर्ते के मुतल्लिका इदारों के साथ तयशुदा मुआहदे में तमाम हदायत की पाबंदी करें। गैर मनकूला जायदादें किराए पर हासिल करने का मकसद निजकारी यानी कि प्राइवेटाइजेशन मंसूबे के मकासद की तकमील है। निजकारी कानून की दफ़ा 37 में है कि मुबैना शराइत की खिलाफ वर्जी पर गैर मुल्की सरमायाकार के किराए का मुआहदा ख़त्म कर दिया जाएगा। उसका तरीक़ाकार ये होगा कि पहले उसे मुतल्लिका इदारे की तरफ से खिलाफ वर्जी के अजाले का नोटिस दिया जाएगा। अगर मुकर्रर मुद्दत के अंदर सरमायाकार ने खिलाफ वर्जी को सही ना किया तो ऐसी सूरत में मुकर्रर मुद्दत गुजरने पर किराए का मुआहदा ख़त्म हो जाएगा। इसके अलावा निजकारी कानून में ये पाबंदी भी रखी गई है कि सरकारी और प्राइवेट इदारों के दरमियान पार्टनरशिप का एग्रीमेंट जो है उसके दस्तखत की तारीख से 30 साल से ज़्यादा कार नहीं होगा। अलबत्ता मुतल्लिका इदारे की सिफारिश पर दौरानिए की मियाद 30 साल से ज़्यादा की जा सकती है। अल-खुबर कॉर्निश पर जजीरे को मालदीव की तर्ज पर जदीद बनाया जाएगा। सऊदी अरब में मशरकी रीजन के मारूफ मशहूर साहली शहर अल-खुबर में कॉर्निश के 20,000 मुरबा मीटर के रकबे को जदीद बनाया जाएगा। अल-शर्किया म्यूनसिपैलिटी ने नेशनल कंपनी से मुआहिदा कर लिया। सबक वेबसाइट के मुताबिक ये तजारती, तफरीही और टूरिस्ट पॉइंट बनेगा। अल-खुबर के मशरकी साहिल पर सांद बॉक्स जजीरे में कई रिजॉर्ट्स होंगे। इसके अलावा रेस्टोरेंट, तफरीही मकासद, टूरिस्ट हट्स कायम किए जाएंगे। इनका डिज़ाइन जो मालदीव के जजीरे हैं सेम वैसा होगा। सांद बॉक्स में टूरिस्ट बोट्स जजीरे और इसके अलावा साहिल के दरमियान बोट्स चला करेंगी। सी गेम्स भी होंगी। और इसके अलावा आपको बताते चलें यह खलीजी ताउन कौंसिल में शामिल ममालिक के करीब तरीन है, खुसूसन बहरीन के और मुत्तहिदा अरब अमारात, कुवैत और कतर से बहुत ज़्यादा करीब है। ये तमाम खलीजी ममालिक जाने वाले रास्तों से जुड़ा हुआ है। हरमैन में पार्ट टाइम मुलाजमतों की रमज़ान में तनख्वाह बढ़ाने का फ़ैसला। हरमैन शरफ़ैन इंतज़ामिया के सरबराह शेख डॉक्टर अब्दुर्रहमान अल सुदैस ने रमज़ानुल मुबारक में जुज़ वक्ती मुलाजमों की तनख्वाह बढ़ाने की हदायत कर दी। सबक वेबसाइट के मुताबिक ये फ़ैसला वक्ती कारकुनों को बेहतर से बेहतर खिदमात अंजाम देने के लिए है। हरमैन शरफ़ैन इंतज़ामिया के सरबराह ने कहा कि पार्ट टाइम जॉब्स जो होती हैं, जैसे कि जब रमज़ान में या हज के दिनों में लोग करते हैं, उनको जो है उनकी तनख्वाह में इजाफे का जो है वो फ़ैसला किया गया है। उन्होंने कहा कि खादमे हरमैन शरफ़ैन शाह सलमान बिन अब्दुल अज़ीज़ और वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान की हदायत पर ज़ायरीन हरमैन को हर तरह की सहूलत फराहम की जा रही है। हुकूमत अपने हर तरह के वसाइल को बरोकार लाएगी। एक बहुत बड़ी अपडेट शामिल करेंगे। सऊदी अरब में 13 मई से तमाम ट्रांसपोर्ट कारकुनों के लिए कोरोना वैक्सीन लाजमी है। सऊदी अरब की पब्लिक ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी ने ऐलान किया है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट सर्विसेज जैसे कि ट्रेनों, बसों में शामिल तमाम कारकुनान और ड्राइवरों को 13 मई से लागू होने वाली जो लॉ है उसके मुताबिक कोरोना वायरस वैक्सीन की खुराक लाजमी लेना होगी। और इसके अलावा अगर वो इस पर अमल नहीं करते तो ऐसी सूरत में हर 7 दिन बाद उनको कोरोना का टेस्ट करवाना होगा, वो भी कंपनी के खर्च पर और जहाँ वो काम कर रहे हैं। और उसके अलावा आज आपको बताते चलें वजारत बल्दिया और देही अमूर और हाउसिंग ने भी 13 मई से शुरू होने वाले उसमें जो है उसके मुताबिक रेस्टोरेंट, कैफ़े, फूड आउटलेट्स, बार्बर शॉप्स, सैलून्स और इतनी तमाम जगह पर कोरोना वैक्सीन उसके अमले के लिए लाजमी करार दे दी गई है। अगर जो है और इसके अलावा वजारत खेल ने तमाम जिम्स, स्पोर्ट्स क्लब को हदायत की है कि वो लोग भी 1 शवाल 1442 हिजरी से शुरू होने वाले जो स्पोर्ट्स क्लब हैं, जितने भी जिम्स हैं, वहाँ पर भी जो है कोरोना
वैक्सीन लाजमी करार दे दी गई है। अगर वो कोरोना वैक्सीन नहीं लगवाते तो उनको हर 7 दिन के बाद PCR का टेस्ट करवाना होगा। वजारत सेहत ने कहा है कि सऊदी अरब के तमाम खित्तों में कोरोना वायरस वैक्सीन सेंटर जो है वो कायम किए गए हैं, जहां सऊदी शहरी और मुकीम गैर मुल्की मुफ्त कोरोना वैक्सीन हासिल कर सकते हैं। मुफ्त कोरोना वैक्सीन हासिल करने के लिए आपको सेहती एप्लीकेशन पर रजिस्टर करना होगा और मुकर्रर वक्त पर अब वहां पर पहुंचकर जो आपको वक्त दिया गया है और तारीख, उसके मुताबिक आप कोरोना वैक्सीन की डोज लगवा सकते हैं। अहम अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। खरूज ओहदा में तोसी के लिए फ़ीस जमा कराना काफ़ी नहीं। सऊदी अरब में गैर मुल्कियों के लिए इकामा और रहायशी कवानीन वाज़े हैं, जिन पर अमल करना सबके लिए लाजमी है। आजर और अजीर के हवाले से भी कवानीन मौजूद हैं, उनसे आगाही भी ज़रूरी है। एक शख्स ने दरियाफ्त किया है कि खरूज नहाई पर जाना चाहता हूँ जबकि इकामा एक्सपायर है। इस सूरत में खरूज नहाई किस तरह हासिल किया जा सकता है? जवाजात का कहना था कि खरूज नहाई वीज़े के लिए वैलिड इकामा होना लाजमी है। इकामा तजदीद कराने के बाद ही खरूज नहाई हासिल किया जा सकता है। वाज़ेह रहे इकामे की मुद्दत में अगर एक हफ़्ता भी बाकी हो तो इस सूरत में खरूज नहाई वीज़ा हासिल किया जा सकता है, जिसके बाद आपको 60 दिन का वक्त मिलता है जिसमें आपको सफ़र करना होता है। अगर मुकर्रर मुद्दत के अंदर आप सफ़र नहीं करते तो इस सूरत में आप पर 1000 रियाल जुर्माना आयद किया जाता है। जवाज़ात से एक और शख्स ने दरियाफ्त किया कि वो 5 स्टार होटल में वेटर के इकामा पर मुलाजिम था। गुज़श्ता साल खरूज ओहदा जो है पर जाकर वापस ना आ सका। अब आमिल मंजली के दूसरे वीज़े पर सऊदी अरब आ सकता है या नहीं? जवाजात का कहना है कि कानून के मुताबिक जो शख्स खरूज ओहदा वीज़े पर जाकर मुकर्रर मुद्दत के दौरान वापस ना आए उसे सिस्टम में खरूज वाला मियाद की कैटेगरी में शामिल कर दिया जाता है, जिसके बाद वो 3 साल तक सऊदी अरब नहीं आ सकता। ऐसे अफराद सिर्फ अपने पुराने कफील के वीज़े पर ही सऊदी अरब आ सकते हैं। लेकिन वाज़ेह रहे कि 14 मार्च 2021 से सऊदी अरब में नया लेबर लॉ नाफिज हो चुका है, जिसमें मुआहदा मुलाजमत का आपका जो है वो अहम होगा। इस कानून के तहत अगर कोई मुआहदे की खिलाफ वर्जी करते हुए छुट्टी पर जाता है और वापस नहीं आता तो वो हमेशा के लिए सऊदी अरब के लिए ब्लैक लिस्ट होता है, दोबारा कभी भी वर्क वीज़े पर सऊदी अरब नहीं आ सकता। जवाजात का कहना है कि खरूज ओहदा की मुद्दत में तोसी के लिए लाजमी है कि मुकर्रर फ़ीस अदा करने के बाद कारकुन की जो जिम्मेदार कंपनी या स्पॉन्सर अपने अबशर या मुकीम अकाउंट के ज़रिए कार्रवाई मुकम्मल करे। एक शख्स ने खरूज ओहदा वीज़े की जो मुद्दत है उसमें तोसी के हवाले से पूछा है कि कोरोना वायरस की वजह से पाकिस्तान से आने वाली परवाज़ें बंद हैं। खरूज ओहदा की मुद्दत में तोसी के लिए बैंक अकाउंट से फ़ीस जमा कराने के बावजूद वीज़े की मुद्दत में तोसी नहीं हुई। वाज़ेह रहे कुछ लोग ये समझते हैं कि खरूज ओहदा वीज़े की फ़ीस जमा कराने के बाद ऑटोमेटिक तरीके से तोसी हो जाती है। फ़ीस अदा करने के बाद आपका जो कफ़ील या स्पॉन्सर अपने अबशर या मुकीम अकाउंट से खरूज ओहदा की मुद्दत में तोसी की कार्रवाई जब तक मुकम्मल नहीं करेगा उस वक्त तक आपकी छुट्टी आपके वीज़े की मुद्दत में तोसी नहीं होगी। फैमिली इकामा वाले जिनके अहले खाना जिनकी फैमिली पाकिस्तान, इंडिया वगैरह गई हुई है और मौजूदा सूरत हाल की वजह से नहीं आ सके, उनका जो फैमिली हेड है या सरबराह है यानी वालिद या जो भी उनके कफ़ील हैं, वो अपनी फैमिली के खरूज ओहदा की मुकर्रर मुद्दत के लिए जो फ़ीस है दरकार वो पे करने के बाद तोसी के लिए अबशर अकाउंट के ज़रिए तजदीद की कार्रवाई मुकम्मल कर सकते हैं। तोसी होने के बाद उसका मैसेज मोबाइल पर अरसाल कर दिया जाता है। एक बड़ी अपडेट की तरफ बढ़ेंगे, बात करेंगे इंडिया की फ़्लाइट्स के हवाले से। बताएंगे आपको कि इंडिया के पास कौन कौन से रास्ते हैं सऊदी अरब आने के, और इसके अलावा कुछ बात करेंगे इंटरनेशनल फ़्लाइट्स और स्पेशल फ़्लाइट्स की। इंडिया के लोगों के लिए एक बड़ी खबर कि इंडिया ने अपनी इंटरनेशनल फ़्लाइट्स की जो सस्पेंशन है उसमें पाबंदी में 31 मार्च से तोसी बढ़ाकर 30 अप्रैल तक कर दिया है। जी हाँ, अब सऊदी अरब के जनरल जो सिविल एविएशन डायरेक्टरेट हैं उन्होंने कहा है कि सऊदी अरब से इंडिया की जो फ़्लाइट्स हैं वो अब 31 मार्च की बजाय 30 अप्रैल को बहाल होंगी, और इसमें सिर्फ जो है 27 कंट्रीज़ हैं जिनके साथ एयर बबल्स जारी है। सिर्फ उन्हीं कंट्री के थ्रू आया और जाया जा सकता है। बाकी कंट्रीज़ के लिए इंडिया का जो बॉर्डर है वो बंद रहेगा। आपको बताते चलें कि अब जो है इंडिया के लोग ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा फंस चुके हैं। उनमें से बहुत से लोग दुबई में इस वक्त मौजूद हैं और कुछ लोग वाया बहरीन और दूसरे रस्तों से आना चाह रहे हैं। हम आपको ये बताना चाहेंगे कि कोरोना की जो सूरत हाल है इस वक्त काफ़ी संगीन हो रही है। कोरोना के जो केसेस हैं वो काफ़ी बढ़ रहे हैं पूरी दुनिया में, पूरे मुल्कों में, स्पेशली इंडिया, पाकिस्तान, जो आसपास के मुल्कों में। तो इस सूरत में काफ़ी लोगों ने ज़ोर दिया है बहरीन और ओमान के आने के रास्ते से अभी बहुत ज़्यादा चांसेस हो चुके हैं कि अभी इस रास्ते को भी बंद कर दिया जाएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा केसेस हो रहे हैं। सऊदी अरब में भी कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं, आपको उस बारे में भी बताते हैं। लेकिन जो भी ट्रैवल करना चाहते हैं वाया बहरीन या ओमान, उन लोगों से रिक्वेस्ट है कि वो बहुत देख सोच कर
ٹریول کیجیے گا، ایسا نہ ہو کہ آپ بحرین جائیں، کوارنٹائن کریں اور جو ہے سعودی عرب کے لیے بحرین سے وایا فلائٹس بند ہو جائیں، پھر آپ وہاں پر اسٹک ہو کر رہ جائیں گے۔ تو اس صورت میں بہت دیکھ سوچ کر کیجیے گا۔ ابھی اگر یو اے کے جو انڈیا کے لوگ ہیں وہ آنا چاہتے ہیں تو وہ عمان بحرین کی بجائے ان کی جو قریب کنٹری ہیں جیسا کہ بھوٹان ہے، نیپال ہے اور ان کے مالدیو ہے، ان کے آس پاس کی جو کنٹریز ہیں جہاں پر ان کے ایئر ببل چل رہے ہیں، وہاں پر کوارنٹائن کر کے وہ لوگ آ سکتے ہیں۔ ابھی جن 20 ملکوں کے لیے فلائٹس پر پابندی لگی ہے ان کے لیے ابھی فی الوقت کوئی بھی حکومت کی طرف سے زیادہ ترین اپڈیٹ نہیں آئی، لیکن جو موجودہ صورتحال ہے اس حوالے سے لگ تو یہی رہا ہے کہ اس پابندی میں بہت جلدی جو ہے وہ بحالی نظر نہیں آ رہی۔ فی الوقت بڑھتے ہیں کچھ اسپیشل فلائٹس کی طرف، آپ کو بتاتے ہیں آج وندے بھارت مشن کے تحت کون کون سی فلائٹس جو ہیں وہ انڈیا کے لیے جائیں گی، اور پاکستان کی فلائٹس کی بات کرتے ہیں۔ وندے بھارت مشن کے تحت بنگلورو کے لیے ایک فلائٹ جائے گی دمام سے TK6596 جس کا نمبر ہے۔ کوچن کے لیے ایک فلائٹ ہے، ریاض سے جائے گی سعودی عربین ایئر لائن کی۔ دمام سے دلی کے لیے انڈیگو کی فلائٹ 6E1223، ریاض سے دلی ایئر انڈیا AI1922، IX1932 ریاض سے حیدرآباد ایئر انڈیا ایکسپریس، G86013 جدہ سے لکھنؤ کو ایئر، اور 6E5424 ریاض سے لکھنؤ انڈیگو کی فلائٹ جائے گی۔ جدہ سے ممبئی کے لیے ایئر انڈیا کی فلائٹ AI1916 اور دمام سے تروندرم کے لیے ایئر انڈیا کی فلائٹ جو ہے ایئر انڈیا ایکسپریس کی IX1582 جائے گی۔ اگر بڑھتے ہیں کچھ پاکستان کی فلائٹس کی طرف، آپ کو بتاتے ہیں آج پاکستان کے لیے اسلام آباد کے لیے 2 فلائٹ ہیں اور ایک جدہ سے ایک ریاض سے۔ کراچی کے لیے دونوں فلائٹ جدہ سے جائیں گی۔ لاہور کے لیے ایک فلائٹ ریاض سے جائے گی فلائی ناس کی، ملتان کے لیے جدہ سے ایک فلائٹ جائے گی ایئر بلو کی، اور پشاور کے لیے ریاض سے ایک فلائٹ جائے گی PIA کی۔ باقی کا اسکیجول آپ اپنی اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ ہم آپ کو لے کے چلیں گے کچھ مزید خبروں کی طرف، آپ کو بتائیں گے ریاض میں ڈرائیو ان سینما کھل گیا۔ سعودی عرب میں ریاض میونسپلٹی نے ڈرائیو ان سینما کی بحالی کا اعلان کر دیا۔ اخبار 24 کے مطابق میونسپلٹی نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پر کہا کہ ڈرائیو ان سینما ریاض کے مقامی اور غیر ملکی باشندے منفرد فلمی تجربہ جو ہے وہ کریں گے۔ میونسپلٹی کا کہنا ہے کہ ڈرائیو ان سینما میں پرائیویسی کی خصوصیت ایسی ہے جو دیگر تفریحاتی پروگراموں میں میسر نہیں۔ اس کے علاوہ کورونا وبا سے شائقین بھی محفوظ رہیں گے۔ کورونا کے نئے کیسز تیسرے دن بھی 400 سے زیادہ۔ سعودی عرب میں کورونا کے نئے کیسز بدھ کو تیسرے دن بھی 400 سے زیادہ رہے، جبکہ ایکٹیو کیسز میں بھی اضافہ ہو رہا ہے۔ سبق نیوز نے وزارت صحت کی جانب سے جاری بیان کے حوالے سے بتایا کہ بدھ کو گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران کورونا کے 466 نئے مریض سامنے آئے، جبکہ 306 افراد وائرس سے صحت یاب بھی ہوئے ہیں۔ وزارت صحت کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران کورونا کے جو مزید 6 مریض چل بسے، جس کے بعد مرنے والوں کی تعداد 6624 ہو گئی ہے۔ وزارت کا کہنا ہے کہ سعودی عرب میں کورونا کے ایکٹیو کیسز کی تعداد 4205 ہو گئی ہے، جن میں سے 627 مریضوں کی حالت نازک ہے جو انتہائی نگہداشت کے یونٹ میں زیر علاج ہیں۔ آوارہ کتوں کی وجہ سے طائف کے رہائشی پریشان۔ طائف کے الردف پارک کے قریب آوارہ کتوں کی وجہ سے وہاں واک کرنے والے پریشان ہیں۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق الردف پارک اور عیدگاہ کے قریب واکنگ ٹریک بنایا گیا ہے جہاں علاقے کے رہائشی واک اور سیر کرنے کے لیے آتے ہیں، جبکہ آوارہ کتوں کی وہاں موجودگی سے وہ خود کو غیر محفوظ تصور کرتے ہیں۔ سعودی شہری احمد ظاہر نے کہا کہ یہاں فجر کے بعد جب لوگوں کی چہل پہل نہیں ہوتی، علاقے کے رہائشی جن میں مرد، خواتین اور کافی بزرگ ہیں واک کرنے کے لیے آتے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ رات کے وقت پورے علاقے کے آوارہ کتے پارک میں جمع ہو جاتے ہیں اور واک کرنے والوں کے لیے خطرہ بن سکتے ہیں۔ جس طرح ریاض میں بچی کے ساتھ افسوسناک واقعہ ہوا، ہم نہیں چاہتے کہ ایک ایسا واقعہ دوبارہ ہو۔ 5 علاقوں میں مزید 10 مساجد عارضی طور پر بند کر دی گئی۔ سعودی عرب میں وزارت اسلامی امور اور دعوت و رہنمائی نے بدھ کو سعودی عرب کے 5 علاقوں میں نمازیوں کے کرونا وائرس میں مبتلا ہو جانے پر مزید 10 مساجد عارضی طور پر بند کر دیں۔ سبق اور اخبار 24 کے مطابق گزشتہ 45 روز کے دوران بند کی جانے والی مساجد کی تعداد 357 تک پہنچ گئی ہے۔ ان میں سے 336 کو سینیٹائزنگ اور حفظان صحت کے انتظامات مکمل ہونے پر بحال کر دیا گیا۔ یہ تھا ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹن۔ آپ مزید خبروں کے لیے ہمارا شام 6 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔